8 सालों से गायब एक पति ने जब रील्स बनाकर खुशी खुशी इंस्टाग्राम पे डाला, तब उसकी पत्नी ने उसे देखा और फिर गई पुलिस के पास, फिर अर्जी लगाई कि उसे ढूंढकर उसके सामने खड़ा किया था। मामला पूरा खुल गया और वो जो रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पे डालने वाला जो व्यक्ति था वो पहुंच गया। आइए बताते हैं क्या थी पूरी कहानी, क्या थी ये क्राइम स्टोरी जिसके कारण वो व्यक्ति सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त हो। ये जो कहानी है आज की, ये भी हरदोई जिले की कहानी है और हरदोई जिले में एक गांव है जिसका नाम है आटामऊ। आटामऊ का एक व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र है उर्फ बबलू। जितेंद्र उर्फ बबलू जो है एक फैक्ट्री में एक कटिंग का काम करता है और वहीं पर एक लड़की है जिसका नाम शीलू होता है। और जितेंद्र और शीलू की मुलाकात उसी औद्योगिक जो फैक्ट्री है उसी में होती है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और फिर इनके परिवार वालों के पास बात पहुंचती है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं और तैयारी शुरू हो जाती है। और 2017 में अप्रैल के महीने में दोनों की शादी हो जाती है और शीलू अपने ससुराल आ जाती है, जितेंद्र के साथ रहती है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, समय आगे बढ़ रहा था, इन दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक शुरू हो जाती है। लेकिन नवंबर 2017 पहुंचते पहुंचते इनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो बहुत ज्यादा होने लग गया और इसी से गुस्सा होके शीलू अपने मायके चली जाती लड़ झगड़। और मायके जब वो पहुंचती है तो इस उम्मीद के साथ वो रहती है कि एक न एक दिन उसका जो पति जितेंद्र है उसे लेने के लिए, उसे मनाने के लिए वापस जरूर आएगा। और वक्त गुजरता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जितेंद्र उसको लेने के लिए वहां शीलू के पास कभी नहीं गया। अब शीलू इंतजार कर रही थी। अब धीरे धीरे 7 साल बीत चुके थे और जब शीलू पता करती है अपने पति के बारे में तो उसके परिवार वाले यानी कि जितेंद्र के जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि जितेंद्र अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितेंद्र ने इन 7-8 सालों में अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से भी कोई संपर्क नहीं किया। वो घर से जा चुका था बहुत दूर, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो है कहाँ पर। जब शीलू फोन करती है या शीलू के माँ बाप भी जितेंद्र के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसके गांव आते हैं, तो पता चलता है कि जितेंद्र का कोई संपर्क नहीं है। और परिवार वालों की जो आस थी वो टूट चुकी थी कि जितेंद्र अब शायद इस दुनिया में जिंदा हो, क्योंकि वक्त बहुत लंबा बीत चुका था, पूरे 8 साल। और शीलू जब अपने मायके गई थी तो उसके पेट में एक बच्चा भी था 2017 में। वो प्रेग्नेंट थी और मां भी बन चुकी थी, लेकिन उम्मीद उसकी नहीं टूटी। और फिर 28 अगस्त 2025 में शीलू काम काज करने के बाद थोड़ा आराम करना चाह रही थी और आराम करने के लिए वो बैठती है तो अपना मोबाइल ऑन करती है, इंस्टाग्राम देखती है, उसका जो रील उस पे जो पड़ता है उसको देखना शुरू करती है। और जैसे जैसे उसके पन्ने को आगे बढ़ाती है, एक वीडियो पर उसकी आंख टिक जाती है, वो रुक जाती है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा था जो शीलू को परेशान कर रहा था। उस वीडियो के अकाउंट पर जाती है, वहां पर और भी बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं और उसमें एक महिला है, एक पुरुष है जो कि गानों की लिपसिंग कर रहे हैं दोनों। और वो देखती है
और उसे ये आश्चर्य होता है कि उसका ये पति है। वो खुश तो होती है, लेकिन चूंकि अब 8 सालों से कोई बातचीत नहीं है, कोई मिलना नहीं है, सो वो परेशान भी होती है, लेकिन जिंदा देखकर वो खुश भी होती है। और वो दौड़े दौड़े मोबाइल लेकर अपने परिवार के एक सदस्य के पास जाती है और कहती है कि ये देखिए, मेरा पति जिंदा है। जब वो जिसके पास मोबाइल लेके जाती है, जो महिला रहती है, वो कहती है कि अब चूंकि तुम्हारे पति को मरे 8 वर्ष बीत चुके हैं, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है बेटा, ये तुम्हारा पति नहीं हो सकता। अगर ये तुम्हारा पति होता तो अपने माता पिता, अपने घर वालों से संपर्क जरूर करता। लेकिन शीलू नहीं मानती और पास का जो पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर वो इंस्टाग्राम की जो वीडियो होती है उसको लेकर वहां पहुंच जाते। वहां पे जो थाना अधीक्षक थे, जो एसआई थे, उनको वो रील्स जो इंस्टाग्राम वाला था उनको वो दिखाती और कहती कि देखिए साहब, ये मेरा पति है, 8 सालों से हमें कोई बातचीत नहीं है, मैं गुस्सा होके अपने मायके चली आई थी, तब से ये पति मेरा मिलता नहीं। इसके साथ में भी एक महिला है, वो हाथ जोड़ती है, विनती करती है कि कुछ भी हो उसके पति का पता लगाया जाए, जानकारी ली जाए कि आखिर वो है कहाँ और किस हालत में है। पुलिस जो एसआई थे वो सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढूंगा जरूर। और फिर एक समय आता है कि उसका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी होता है उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है, और सर्विलांस पे जब उसको पुलिस लगाती है तो पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है जितेंद्र, वो वहां से 800 किलोमीटर दूर यानी कि पंजाब के लुधियाना में है। और पुलिस की एक टीम पंजाब के लुधियाना धमक पड़ती है उस स्थान पर जहां पर जितेंद्र एक महिला के साथ में रह रहा है। वहां जाती है, उस घर में दरवाजा खटखटाती तो उसमें से एक महिला निकलती है। वो पूछती है, जितेंद्र का नाम लेती है, जितेंद्र उर्फ बबलू। वो जो महिला थी वो दूसरा नाम बताने की कोशिश करती है। जितेंद्र भी वहां पर आता है, क्योंकि पुलिस ने उस वीडियो में जितेंद्र का जो फोटो था वो देख लिया था, उसकी होलिया को पहचान लिया था। अब जितेंद्र बच नहीं सकता था पुलिस से। अब पुलिस उसे लेकर वापस यूपी चली आती है, और यूपी जब आती है अपने थाने में, वहां पर उसको रखा जाता है, उससे कड़ाई से पूछताछ होती है। तब वो बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो लड़ाई झगड़ा हुआ हम लोगों में, वो मायके चली गई थी और इस कारण मैं भी घर से निकल गया। उसकी पत्नी उसके ऊपर इल्जाम भी लगाती है कि दहेज के लिए उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। फिर उस महिला के बारे में पुलिस पूछती कि वो महिला कौन है, तो जितेंद्र बताता है कि जब वो अपनी पत्नी से नाराज होकर पंजाब के लुधियाना गया था तो वहीं पर एक महिला का इसके साथ प्रेम हो गया था और दोनों ने शादी कर लिया था। ये पूरी कहानी को जानकर पुलिस ने जितेंद्र को सलाखों के पीछे कर दिया, और कारण ये था कि एक पत्नी रहते हुए उसने दूसरी शादी की थी, और भी कई धाराओं पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि अब चूंकि ये भी एक अपराध था, एक क्राइम था कि अपनी पत्नी रहते हुए और दूसरी लड़की से शादी करना। अब जो जितेंद्र है वो पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन वो जो शीलू थी उसके खिलाफ भी उसके ससुराल वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि जब जितेंद्र नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई कि हो न हो जितेंद्र की हत्या हुई है, और उसकी हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है, शीलू का हाथ है, उसके माँ बाप का हाथ है। एफआईआर दर्ज जरूर हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की, कभी पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसको जरूरत नहीं लगा। लेकिन अब ये जो मामला है सबके सामने आ चुका है और जितेंद्र सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने क्राइम को अंजाम दिया और अलग अलग धाराओं पे उसके ऊपर केस चलने वाले हैं। और लोगों ने यह भी कहा कि जो भी सजा हो जितेंद्र को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने भी एक क्राइम किया है, और हो ना हो गुनाह तो उसने किया था, और कानून उसे अपने हाथों से खींचकर सलाखों के पीछे कर, वो भी एक अपराध है। तो क्राइम किए हैं, अगर गुनाह किए हैं तो सजा तो जरूर मिले, आज नहीं तो।